respected our lecturers, अवधेश कुमार चौधरी जी, Madhubani, and my teachers friend. मैं मुकेश कुमार यूएमएस संजवान लारपुर हरिनगर से हूँ और क्लास 8 के सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 12 में जो है बीट द क्लॉक चैप्टर मैंने लिया है। बीट द क्लॉक का मतलब है समय को हराना। इसमें जो है समरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर में हमने बताया है कि बीट द क्लॉक सजेस्ट दैट यू फिनिश योर वर्क बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम। तो हम अपने समय को किसी पर्टिकुलर टाइम में कैसे इसको खत्म करें, इसके बारे में इसकी चर्चा की गई। लर्निंग आउटकम में हम इसमें दर्शाए हैं कि स्टूडेंट अवॉइड वेस्टिंग टाइम। स्टूडेंट जो है समय को बर्बाद करने से बचता है। स्टूडेंट कीप टेबल क्लटर फ्री। बच्चे जब पढ़ने के लिए टेबल पर जाते हैं तो किसी ऑथेंटिक सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जब पढ़ने के लिए जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश या मैथ्स, तो सिर्फ मैथ्स के ही बुक होंगे, सिर्फ इंग्लिश के ही बुक होंगे, दूसरा कोई चीज वहां पर नहीं होगा। लर्निंग आउटकम में स्टूडेंट डू मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। स्टूडेंट जो है बहुत सारे स्टेप बनाते हैं, तालिका बनाते हैं और सबसे फर्स्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या हमें करना है उसको सबसे हेड पे रखते हैं, टॉप पे रखते हैं। और स्टूडेंट अंडरस्टैंड डोंट्स एंड डूज। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में वो जानते हैं। लर्निंग इंडिकेटर्स में गेस्चर एंड पोस्चर शोज द स्टूडेंट लिसन। लर्निंग इंडिकेटर में ये बताता है कि बच्चे का जो हाव भाव है वो हमें दर्शा रहा है कि बच्चे इस चीजों को समझ रहे हैं, माइनरली लिसन कर रहे हैं। उसके बाद जो है स्टूडेंट आस्क problematic questions happen in their day to day life। उनके जीवन में जो रूटीन वाइज जो भी घटनाक्रम होता है, उनके दैनिक जीवन में जो भी घटना होता है उसको वो problematic questions के रूप में अपने क्लास में दर्शाते हैं। जब भी इंडिकेटर होगा क्रियात्मक रूप में होगा इंडिकेटर, याद रखिएगा। उसके बाद जो है पेडागोजिकल प्रोसेस एक्टिविटीज में लेसन बिट द क्लॉक डिस्कस किया जाता है। उसमें हम डेमोंस्ट्रेट वॉल वॉच, रिस्ट वॉच एंड टाइम टेबल चार्ट को हम दर्शाते हैं। ग्रुप द स्टूडेंट्स शेयर देयर प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द चैप्टर व्हिच दे फेस। जो चैप्टर में जो कुछ भी समस्या आई है, इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। स्टूडेंट जो है बहुत सारे स्टेप बनाते हैं, तालिका बनाते हैं और सबसे फर्स्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या हमें करना है उसको सबसे हेड पे रखते हैं, टॉप पे रखते हैं। और स्टूडेंट अंडरस्टैंड डोंट्स एंड डूज। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में वो जानते हैं। लर्निंग इंडिकेटर्स में गेस्चर एंड पोस्चर शोज स्टूडेंट लिसन। लर्निंग इंडिकेटर में ये बताता है कि बच्चे का जो हाव भाव है वो हमें दर्शा रहा है कि बच्चे इस चीजों को समझ रहे हैं, माइनरली लिसन कर रहे हैं। उसके बाद जो है स्टूडेंट आस्क problematic questions happen in their day to day life। उनके जीवन में जो रूटीन वाइज जो भी घटनाक्रम होता है, उनके दैनिक जीवन में जो भी घटना होता है उसको वो problematic questions के रूप में अपने क्लास में दर्शाते हैं। जब भी इंडिकेटर होगा क्रियात्मक रूप में होगा इंडिकेटर, याद रखिएगा। उसके बाद जो है पेडागोजिकल प्रोसेस एक्टिविटीज में लेसन बिट द क्लॉक डिस्कस किया जाता है। उसमें हम डेमोंस्ट्रेट वॉल वॉच, रिस्ट वॉच एंड टाइम टेबल चार्ट को हम दर्शाते हैं। ग्रुप द स्टूडेंट्स शेयर देयर प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द चैप्टर व्हिच दे फेस। जो चैप्टर में जो कुछ भी समस्या आई आती है उसको ग्रुप में साझा किया जाता है, शेयर किया जाता है। स्टेप वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट डूइंग लिस्ट एंड प्रिपेयर्ड। ये तैयार किया जाता है जो भी इंपोर्टेंट और डूइंग लिस्ट है। उसके बाद जो है हम इसमें जो है टू इंडिकेट नेचर डिस्कस हाउ टू फॉलो टाइम टेबल। हम प्रकृति से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे हमारा सूरज, चांद, तारे और प्रकृति में जो भी डोमेन है उसको हम दर्शाते हुए हम अपने टाइम टेबल को कैसे फॉलो करें इसको हम दिखाएं। उसके बाद जो है आपको आइटम डेवलपमेंट में
इसमें क्वेश्चन मैंने दिया क्या है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें जो स्टेटमेंट है जो सही है उसको टी से दर्शाएंगे और जो फॉल्स है उसको एफ से दर्शाएंगे। इसमें जब भी आप प्रोसेस में जाएंगे तो छात्र शिक्षक प्रक्रिया होती है। शिक्षक छात्र को अवसर प्राप्त देता है चर्चा करने का, अवसर देता है उसके प्रत्यय को जानने का, इसलिए उसमें अवसर की बात होनी चाहिए। चर्चा करने का अवसर दिया जाता है, जानने का उसको अवसर प्रदान करते हैं शिक्षक, ताकि बच्चे ग्रुप डिस्कशन करके उस चीज को जाने और समझाएं। जी सर, मैं इसको दर्शाया हूँ। हाँ, यही इसमें उसको अवसर दीजिए, शिक्षक के द्वारा छात्र को अवसर प्राप्त होना चाहिए। जैसे ये पेडागोजिकल में मैंने दर्शाया। जी जी जी, चलिए आगे उसका आइटम्स में क्या है बताइए। आइटम्स में सर 4 क्वेश्चन है स्टेटमेंट का, मैं 2 दर्शा रहा हूँ। रिमझिम वाज एबल टू स्टडी अकॉर्डिंग टू हर प्लान। रिमझिम जो है अपनी माँ से कहती है कि मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ, अमुक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जा रही हूँ, लेकिन वो टाइम वेस्ट करती है और टाइम वेस्ट करने के बाद उसका जो है डिनर का टाइम हो जाता है, तो वो टाइम उसका वेस्ट चला जाता है। इस तरह से ये स्टेटमेंट जो होता है ये फॉल्स हो जाता है, उस समय पर वो काम नहीं करती है। यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो गया। तो आइटम्स में क्या बना है? स्टेटमेंट है सर, स्टेटमेंट में ये जो दर्शाया गया है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा, चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपको, देयर आर मेनी थिंग्स दैट डिस्टर्ब अस वेस्ट टाइम। ये बिल्कुल सही है कि बहुत सारी चीज ऐसे होते हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, एज ए मोबाइल। उसमें डिस्ट्रक्टर और की का प्रयोग नहीं किया है, 4 विकल्प नहीं लिया है। नहीं सर, ये स्टेटमेंट का मैंने लिया है। चलिए चलिए आ जाइए, बहुत अच्छा है, हो गया। आइए, बहुत सुंदर लगा आपका, इसलिए आपको आपका समय भी लिए हैं हम, बहुत सुंदर लगा, आप अच्छा ढंग से बताया। आप जो इसका जो आप प्रोसेस जो तैयार किए थे बहुत अच्छा लगा। आइए दूसरा दिन।